जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। बिहार कांस्टेबल फायरमैन 2380 पदों की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए पिछले कई वीडियोस भी हम लोगों ने दिए हैं। उन सभी का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका पीडीएफ भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर किया गया है, तो इसका भी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ से आंसर मिलाने होंगे। मैं आपको विदाउट आंसर वाले पीडीएफ जो है शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप जल्दी से जाके वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। उसका खुद से एक बार सेट प्रैक्टिस करें और आंसर यहाँ से आप लोग चेक जरूर कर लिया करें। तो 2380 पद के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें, लगातार आप प्रयास करते रहें। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जीके जीएस का जो है दोस्तों हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न आज के लिए आपके पास ये रहा दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है। तो वैष्णो देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो एक तीर्थ स्थल है और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तो आप लोगों को सभी को पता है। जम्मू कश्मीर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों भाई? क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर हमारा एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है दोस्तों, ये कैपिटल सिटी यहाँ पे दो है, एक है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई तीर्थ स्थल, तो वाराणसी है दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश भी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप इसका नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि कैपिटल सिटी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे बिहार सिपाही में आपसे कैपिटल सिटी, गवर्नर का नाम, सीएम का नाम जरूर एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 2 पे दोस्तों। कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवासीय क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है? तो आंसर फटाफट करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेरा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जो कि भारतीय एजेंसी है और ये आवासीय क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है। रियल एस्टेट अधिनियम, जी हाँ, रियल एस्टेट जो कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के अगर जानते होंगे, तो एक्ट ये लाया गया था दोस्तों कब? तो रियल एस्टेट एक्ट लाया गया था सन 2016 में। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से रिलेट करके। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये आवासीय क्षेत्र को मदद करती है या कुछ शहरी क्षेत्रों का विकास करने में उनकी हेल्प करता है रेरा। ठीक है, तो ये रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत लाया गया। आरबीआई एक बैंकिंग वित्तीय संस्था है, एलआईसी भी एक वित्तीय संस्था है और सेबी भी एक वित्तीय संस्था है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन है? आंसर करेंगे तो आंसर कीजिएगा निजाम उल मुल्क अशरफ शाह। ये जो है ये कौन है भाई? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों। हैदराबाद जो है 1724 में एक स्टेट बनाया गया है ना, एक स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया। लेकिन अभी क्या है? तो ये एक कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी है। कौन से स्टेट का? तो तेलंगाना जो है दोस्तों किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश से होकर अलग बना है। आंध्र प्रदेश का अभी जो कैपिटल सिटी कहाँ पर हो गया फिर? तो कैपिटल सिटी हो गया अमरावती। एक्चुअली ये 3 यहाँ पे कैपिटल सिटी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो ये तीनों इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट तेलंगाना का एक ही कैपिटल सिटी है, हैदराबाद। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे। भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नलिका के रूप में शुरू होता है? तो आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे देखिए, भोजन का जो पाचन होता है मानव की सबसे छोटी आंत के क्षेत्र में शुरू होता है। तो छोटी आंत यहाँ से स्मॉल जो है आइंस्टाइन जो है, यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर ए कर लीजिएगा। भोजन का पाचन जो है मानव के छोटी आंत से ये शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा का मात्र 1%, यहाँ पे आंसर डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। 1% जो है अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि नकटी बांध, देखिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, और जो आप लोग वाईटी एजुकेशन का जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें स्टैटिक पार्ट जो है लिखकर वहां पे शेयर कर भी रहा हूँ कुछ कुछ, तो उसको पढ़ते रहिए आप लोग, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभ्यारण्य बिहार जो है किस जिला में स्थित है नकटी बांध? तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा, ये है जमुई जिला में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों सलीम अली जुब्बा साहनी है ना,
बटेली झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के वैशाली जिला में है। तो वैशाली के बारे में पूछेगा तो सलीम अली जुबा सहानी का नाम याद रखिएगा। और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा में है, तो कुशेश्वर याद रखिएगा, कुशेश्वर है ना, कुशेश्वर, तो ये नाम याद रखिएगा यहाँ से। और कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है ना, कांवर। तो ये झील जो है ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, नाम आप लोग यहाँ से, तो थोड़ा सा आप लोग को आसान होगा एग्जाम में भी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन आपको कम से कम 5 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से माफ कीजिएगा, 10 क्वेश्चन में से कम 8 सही करके आना है एग्जाम में, टारगेट रखिएगा। तो शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पे शताब्दी लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे जो डी उत्तर है आप सही कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं, अमोनिया का एक गुण कौन सा है इनमें से। तो अमोनिया जो होता है दोस्तों ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पे भी हम आंसर क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। अमोनिया का जो होता है ना तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन गैस होता है ये, और ये जल में अति विलेय भी होता है, तो इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन कहलाता है दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो NH4Cl जो है इसका फॉर्मूला होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे, विलेजर आर बिल्डिंग रोड्स। यहाँ पे बोलना है कि पैसिव वॉइस में बदलना है, विलेजर्स आर बिल्डिंग रोड्स, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो रोड्स आर बीइंग बिल्ड बाय विलेजर्स। जी हाँ, तो आंसर यहाँ पे हमारा जो बी है वो सही होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, तो बदलना है। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर किस उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल हम लोग को मिलता है जब वो आपको डसती है, तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना, कि ये कैसा अम्ल है, तो ये कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, यौगिक है, सॉरी माफ करें, कार्बनिक यौगिक है, ये यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर खाली जगह कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती समिति मध्यवर्ती जो पंचायत है उसके रूप में जो इसका महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये डी या महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, नहीं बोला गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है, ये जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, तो भाई पहले तो गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद दोस्तों झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है यानी कि वेस्ट बंगाल है, उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा है, और उसके बाद मिजोरम है, ठीक है। बट ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरा है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। आंसर कर लीजिएगा SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस के तहत नहीं आती है। और जब भी आपसे ग्रीन हाउस के बारे में पूछेगा ना क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके एक ट्रिक होता है, ओ मीना कल काजल लगाना, है ना, ओ मीना, है ना, ऐसे, ओ से ओजोन हो जाएगा, मी से मीथेन हो जाएगा, है ना, और ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2O, और कल काजल लगाना, है ना, तो काजल से कल हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, ठीक है। और जल मतलब जल लगा के आना, काजल लगा के आना, तो जल से जलवाष्प हो गया, है ना, ये याद रखेंगे, जलवाष्प हो गया। तो ये हो गया आपके हरित गृह प्रभाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे डोंट बी फिल इन द ब्लैंक्स टाइम विल कम, इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डोंट बी यानी कि डोंट बी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अधीर मत बनो, है ना, अधीर मत बनो, तो यहाँ से बी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, प्राचीन का विलोम क्या होगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन यानी कि नया, ठीक है, याद रखेंगे। और सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था, तो ये अगर पूछेगा तो आपसे बताइएगा, फंक ने किया था। कब किया था, सन 1911 में। ये देखिए ये सब क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन सारे एक्सपेक्टेड है और हूबहू आएंगे एग्जाम में ऐसे ही।
तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखिए अगर साइंस का पढ़ना है तो आरआरबी ग्रुप डी का जो रेलवे वाला बुक आता है स्पीडी साइंस का, वो बुक आप लोग रट जाइए, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और मैंने बहुत सारा सीरीज करवाया हुआ, आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा उसका, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मात्रा सर्वाधिक होती है? चलिए फटाफट आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। बायोगैस, देखिए बायोगैस में सर्वाधिक होता है मीथेन यानी कि CH4, याद रखेंगे तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। कितना होता है? तो 75% होता है। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। तीन तरफ से पानी से घिरी भूमि का टुकड़ा किसके रूप में जाना जाता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये जाना जाता है प्रायद्वीप। तो हमारा जो भारत देश है वो एक प्रायद्वीपीय कंट्री है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इधर से भी जल है, इधर से भी जल है और इधर से भी जल है, तो ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ जो भूमि है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कंट्री कहते हैं या उसका स्थिति कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा का प्रकार नहीं है? नहीं बोल दिया गया है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। और ये ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जो कि महासागरीय तापीय ऊर्जा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, महासागरीय समांतर तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक ज्वारीय होती हैं और तरंगीय होती हैं और दोस्तों यहाँ पे महासागरीय तापीय ऊर्जा होती है। ये तीन तो होता है बट यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो भूतापीय ऊर्जा नहीं है यहाँ पे। सवाल नंबर 20, आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि कौन है? आंसर कर लीजिएगा रघुवीर सहाय थे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 21, द डॉक्टर हैज फिल इन द ब्लैंक्स मेडिसिन्स। द डॉक्टर मेडिसिन्स या तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगा यानी कि मना करना या रोक लगाना होता है, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रिस्क्राइब। तो आंसर डी कर लीजिएगा। प्रिस्क्राइब का मतलब मना करना होता है, ये प्रिस्क्राइब का मतलब कि सलाह देना होता है, तो यहाँ से हम ये करेंगे, इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। तो द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी कि उन्होंने यह सलाह दिया है मेडिसिन का। डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं और ये भी स्पीडी साइंस का ही क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह मिल्क से संबंधित है ना, दुग्ध से। तो नेशनल दूध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म अवसर पे मनाया जाता है, 26 नवंबर, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, याद रखेंगे। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, सुआ जो है फिजी की राजधानी है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे। हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ होता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी का भी नाम सुना होगा आपने। यह एक अपरंगत मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके उद्देश्य से किसी भी संघर्ष अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना होता है, यानी कि धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो इधर से उड़ता है, तो ये अपरंगत कहलाता है, मतलब धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जाता है ये, तो हेलीकॉप्टर मनी उसको कहते हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर मनी बड़े स्तर पर नोट छापना और प्रसारित करना, तो यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा बी हमारा उत्तर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। तो हंटिंग रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हंटिंग रोग जो है आपके सर यानी कि मस्तिष्क में होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। किस ग्रीक शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो याद रखेंगे सेलुकस, डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार में आया था, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को यहाँ राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? बिल्कुल आंसर यहाँ पे करिएगा दोस्तों, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था दोस्तों भारत में। खेड़ा आंदोलन कब आया? तो 1918 को आया था। चंपारण आंदोलन 1917 में ही हो गया था। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड तो 1922 में हो गया था। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है अपने बिहार से, है ना, और ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भाई बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी बनेगा,
आधुनिक बिहार जो है आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 1739 ईस्वी की खबर है ये, और नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा मोहम्मद शाह, जिसकी दिल्ली का शासक हुआ करता था। नीचे दिए गए सूचीबद्ध सभी त्योहार को असम के त्योहार हैं। इनमें से गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है, इनमें से कौन सा त्योहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है? तो बहुत ही फेमस है ये मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। तो जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30, पतलून शब्द किस भाषा का है? पतलून शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का जी हाँ एक रूप है, जिसको हम लोग पेंटालून कहते हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, अनुशीलन समिति क्या था? जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, तो सी उत्तर हम यहाँ से कर सकते हैं। सवाल नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जो कि मौर्य स्तंभ से लिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सारनाथ से लिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। और सारनाथ स्तंभ का शीर्षक जो है फलक, यानी कि एबोकस कहते हैं इसको, है ना, एबोकस कहते हैं इसको। और पशु जो कि मात्र भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि सारनाथ से लिया गया था। कठपुतली में कौन सा समास है? हिंदी का क्वेश्चन है, समास बताना है इसमें कौन सा समास है। तो कठपुतली जो है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष। तो बी उत्तर कर लीजिएगा। इसमें क्यों? तो इसका जो समास विग्रह होता है वो काठ जोड़ पुतली होता है ना, कठपुतली यानी कि काठ जोड़ पुतली, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म जो है प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, जो कि शाक्य वंश से वो संबंधित थे। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से। ठीक है। सवाल नंबर 35, भारत के रक्षा बलों, है ना, ये बालो नहीं है बलो है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? तो आंसर कर लीजिएगा, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। भारत में रक्षा संबंधी सारा कार्य जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के। सवाल अब यहाँ पे लेकिन आर्मी, द चीफ ऑफ आर्मी, और जल सेना के लिए दोस्तों जो उसका मुख्यालय होता है, इसमें एडमायरल रैंक के लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ घोषित किया जाता है, और एक तो होता है वायुसेना में एयर चीफ मार्शल कहते हैं, वो रैंक दिया जाता है, जो कि उसके तीनों के अलग अलग वो हेड होते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 36, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो आंसर कर लीजिएगा भाई, शक्ति कहते हैं उसको, है ना, सीधी सी परिभाषा है। वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है? वित्तीय शक्ति का स्रोत होता है दोस्तों व्यवस्थापिका। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ है? भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान जो है भाग 3 के मौलिक अधिकारों का हिस्सा होता है दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ाया मैंने। मौलिक अधिकार जो होता है भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में ही, है ना, याद रखिएगा ये बात हमेशा, है ना, भाग 3 में ही क्या किया गया था, इसको क्या कहा गया था? तो किसी भी व्यक्ति के, जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, पंथ, जन्म स्थान, स्थिति आधार पर भेदभाव ना करने और उसको उसका अधिकार दिया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार थे हमारे मूल संविधान में। कितने? 6 थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है। समता का अधिकार, यानी कि समानता कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मूल मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, अधिकार, सॉरी। सरकार के किस रूप में शासक सीधे देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सरकार को लोकतंत्र के रूप में सीधे चुना जाता है, तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, जनता का शासन कहते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किया गया शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, नोट कर लीजिएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 होती है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बी उत्तर कर लीजिएगा, मूंगफली इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। मूंगफली जो है तिलहन फसल का एक उदाहरण होता है। सवाल नंबर 42, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड टीडी।
टीडी का आप एंटोनिम चूज करके बताइए यहाँ पे क्या होगा। टीडी का मतलब होता है दोस्तों साफ सुथरा। क्या होता है मतलब इसका? साफ सुथरा। तो इसका जो है एंटोनिम यानी कि उल्टा है ना, विलोम बताना है आपको, तो अनटीडी कह सकते हैं यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गंदा। फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? देखिए स्टैटिक जीके का यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहां पे मैं स्टैटिक पार्ट जो है शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी में आपका हेल्प हो सके। तो गंगा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे फरक्का बांध बैराज जो है भारत के पश्चिम प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे। विच वर्ड इज द ऑप्शन इज द वर्ब? तो वर्ब कौन है मतलब इनमें से? तो सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको छोड़कर, तो बाकी सभी नाउन है। प्रैक्टिस, एडवाइस, है ना, एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? नहीं बोल दिया गया है, तो याद रखिएगा रैम। देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ये प्राइमरी स्टोरेज होता है रैम, है ना। और ये हमारा जो बाकी जितने हैं फ्लॉपी हो गया या डीवीडी हो गया, ये द्वितीय सूचक में आते हैं, है ना, ये सभी। और डीवीडी हो गया, बट ये द्वितीय, ये प्राथमिक सूचक में आता है रैम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए लिख के, है ना। एक रोम होता है, एक रैम होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, है ना। और इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, सवाल नंबर 46, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 वर्षों का होता है। कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का यहाँ पे 6 साल का होता है, और इसका एज क्राइटेरिया जो है 65 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 47, लोहे में जंग लगता है, किसके कारण लगता है भाई? तो याद रखिएगा आंसर ऑक्सीकरण के चलते जो है लोहे में जंग लगता है। सवाल नंबर चलते 48 पे, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों की रक्षा करता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थक मूल्य किसानों के रक्षा करता है? एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, याद रखिएगा। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट। जिन्होंने उत्तर डी किया है उत्तर सही कर लेंगे। सवाल नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत लगता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के तहत यह अनुच्छेद यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो आंसर भाई ये ही कर लीजिएगा, ये है 61। ठीक है, याद रखेंगे। और आर्टिकल जो 52 है ना, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति बनता है, इसके तहत आर्टिकल 52 के तहत। और 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को निहित होती है, ये भी ध्यान रखिए, यानी कि उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ये तो आपको पता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत संवैधानिक उपबंध के द्वारा लगता है, तो ये आप ध्यान रखिए। सवाल नंबर 50 पे चलते हैं, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे, हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है। सवाल नंबर चलते हैं सी, आंसर कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। नोट कर लेंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन का जवाब आपको देकर जाना है। जी हाँ, सन 2004 में किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का स्थापना कब हुआ था पूछ लेगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का तो 1924 में किया गया था दोस्तों। विश्व मुख फेडरेशन दिवस 1951 में मनाया गया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम करता है? तो भाई फिलर के रूप में तो ग्लिसरॉल ही काम करेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। और ग्लिसरॉल यानी कि जो है एक कार्बनिक यौगिक है, यह तेल और वसा में पाया जाता है। सवाल नंबर 53, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्रम में किया गया था? तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए बिहार इतिहास पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, चंपारण में पहले हुआ, फिर खेड़ा, रॉलेट, फिर दांडी मार्च। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्रम आपको कम से कम।
चंपारण में हुआ था 1917 में, ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर 1918 में हुआ खेड़ा। फिर रॉलेट एक्ट 1919 में आया 19 अप्रैल को, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हुआ कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल को लाया गया दांडी मार्च इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, हमारा उत्तर सही है, ठीक है। 1930 में हुआ आपका दांडी मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये आपको क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री जल का कितना होता है, तो 8.4 होता है समुद्री जल का। खारापन होने के चलते ये क्या है, तो भाई सबसे ज्यादा होता है। रक्त का 7.4 होता है, याद रखिएगा। अच्छा जो दूध है उसका होता है 6.4, ठीक है, तो ये याद रखिए दूध का। और 2.4 किसका होता है, तो सिरका का होता है। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है, नहीं बोला गया है, तो आंसर कर लीजिएगा भारत में। भारत में राष्ट्रपति का शासन नहीं है यहाँ पे, जबकि अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, कनाडा में, जिम्बाब्वे में होता है। प्रधानमंत्री का शासन है यहाँ पे, ठीक है, भारत में, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का शासन है जो कि भारत में है, पाकिस्तान में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बांग्लादेश में है। तो ये यहाँ पे प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय ही सिर्फ 4 साल की मनाई गई थी। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सा, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप अनुमोदन किए जाते हैं, जो कि एनडीसी। एनडीसी क्या भाई, तो जो कि अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और ये जो था कब से, तो 1974 से लेकर 1978 तक, 1978 तक ही ये शामिल था। ओके, सवाल नंबर चलते हैं 57 पे। सूर्य तथा तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो ये तो आप लोगों को पता है भाई, नाभिकीय संलयन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 58, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन वहीं से एसपीडी साइंस का ही है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, थियोफ्रेटिकस। नोट कर लीजिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है, सॉरी माफ करेंगे यार, अरस्तु होगा यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसको कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ पे। और अरस्तु जो है जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान का जनक इनको भी कहा गया है, वनस्पति विज्ञान का भी जनक यही है, अरस्तु है। तो सी उत्तर कर लीजिए यहाँ पे। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है, तो एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, यहाँ पे आंसर करेगा सतपुड़ा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, आंसर कीजिए। जी हाँ, केवलादेव, केवलादेव, याद रखिएगा, घना राष्ट्रीय उद्यान है ये। सी इज द करेक्ट आंसर। इसको स्वर्ग कहा जाता है पक्षियों के लिए, और इसको स्थापित किया गया था दोस्तों 1982 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान, भारत। सवाल नंबर चलते 61 पे। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, अधातु के बारे में बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पे, बिना रुके बिना थमे यहाँ सीरीज को खत्म करना है अपने को। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, बिल्कुल यहाँ पे ब्रोमीन है, डी इज द करेक्ट आंसर। नन मेटल में आता है ये, और ये तरल अवस्था, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 17वें समूह यानी कि ग्रुप में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है, तो आंसर कर लीजिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज फॉर्म बाय द सफिक्स एटीई, एट, तो भाई सफिक्स यानी कि ध्यान रखिएगा वर्ब का निर्माण करता है ये, और एट जो है यहाँ पे लगेगा किसमें, तो इसमें, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 64, हृदय वंचित है, ऐच्छिक पेशियों से ये बना है दोस्तों। सवाल नंबर 65, भिंडी के रोग येलो एवं मोज़ेक के प्रसारण की विधि क्या है, बिल्कुल भिंडी यानी कि ओकरा कहते हैं इसको। ओकरा एक तरह का रोग है, गेलो वेन मोज़ेक, जो कि प्रसारण के विधि एक कीट है दोस्तों। क्या है ये, कीट है ये। अच्छा, येलो वेन मोज़ेक जो है एक वायरल बीमारी होता है, जो कि ओकरा पौधे, जैसे कि भिंडी का एक प्रकार है, ठीक है, इसमें पौधे आते हैं ओकरा में, तो और इसमें प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों, मोनोपाइटाइट के रोग होते हैं, इसके चलते ये रोग होता है इसमें।
तो एक तरह का कीट है ये। सवाल नंबर 66, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अध स्वेचेतक कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? श्वसन का नियंत्रण जो है अतः सचेतक के भाग में होता है, यानी कि मेडुला ऑब्लोगेंटा, जो कि हृदय स्पंदन करता है और जो हमारी दर को मापता है, श्वसन की दर को मापता है, भोजन निगलने में सहायता करता है और स्वाद आदि में ये नियंत्रण भी करता है, ये बताता है। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं यहाँ पे 67 पे। देखिए यहाँ पे समझ गए क्वेश्चन, दो एक बार फिर से सुना। श्वसन का नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो अधस्यचेतक इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या अतः सचेतक के भी कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी मोडेला जो है दोस्तों, ये हमारे हृदय स्पंदन करता है, उसकी दर को मापता है, श्वसन भोजन निगलने में सहायता करता है। और मेडुला ओबेल्टा का काम एक और होता है, जो कि मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है दोस्तों, छोटा दिमाग कहते हैं इसको। सवाल नंबर चलते हैं 267, कौन सी मछली है, कौन सी इसमें मछली है, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सी, यानी कि डॉग फिश जो है एक मछली का प्रकार है। और सिल्वर फिश जो है एक तरह का कीट है। ये क्या है? एक तरह का कीट है। स्टार फिश क्या है? एक तरह का ये इकाइनोड्रोम्स है, इकाइनोड्रोम्स है, इकाइनोड्रोम्स है ये, याद रखिएगा। और डॉग फिश क्या है? तो ये इकाइनोड्रोम्स में ही आता है, बट ये मछली का एक प्रकार है। तो सी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 68, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? जी हाँ, आंसर कर लेंगे उत्पादक। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, अभी बिहार दरोगा में ही पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फूड चेन निम्नलिखित क्रम को सजाता है, जो कि उत्पादक, उसके बाद शाक भक्षी, उसके बाद मांस भक्षी के उदाहरण के रूप में ये क्रमबद्ध है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी। दिस बुक इज अ मस्ट, मतलब कि यह किताब आवश्यक है। दिस बुक इज अ मस्ट, यानी कि यह बुक जो है आवश्यक है, यानी कि सी हमारा उत्तर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 70 पे। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बोला गया है, तो नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे निर्जर, ये नहीं है। बाकी अनुचर मतलब सेवक, चाकर और मृत्यु होता है, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मृत्यु नहीं है, भृत्यु होगा, भृत्य, भृत्य, इट्स भृत्य, है ना, भृत्य कहते हैं अनुचर को। सवाल नंबर 71, अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये मेंडल के द्वारा किया गया था, है ना, 1966 में। ये भी आप याद रखेंगे, ग्रेगर जॉर्ज मॉडल मेडल कहते थे उनको, तो ये ध्यान रखिएगा, उनको पिता भी कहा जाता है अनुवांशिकता का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन आपके बिहार स्पीडी, जो कि रेलवे स्पीडी का बुक है, उससे संबंधित है क्वेश्चन, पढ़ाया है हमने आपको। तो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों फ्लेमिंग ने किया था, आंसर डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 73 पे। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनने का आसान होता है? तो धातुओं के जो है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, आघात वर्धनीयता के चलते जो है फाइल बनता है, यानी कि पत्थर बनता है, ठीक है। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पत्थर बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं भी है। सवाल नंबर 74, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? चलिए आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, ध्रुवों पर होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, विंध्य शक्ति वाकटक वंश के संस्थापक थे, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। वाकटक वंश जो है ये राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ इनकी विवाह भी हुई थी। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वो क्या कहलाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, पौधे में जो स्रावित होने वाला ऑक्सीन हार्मोन होता है, जिसके चलते जी हाँ, उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। सूरजमुखी का फूल देखे होंगे, वो इसके चलते ही उसके तरफ आकर्षित होता है और झुकता भी। भोजन का पाचन किस क्षेत्र में नलिका के रूप में होता है? तो बिल्कुल यहाँ से आंसर करिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ डी, मुख से, यानी कि मुंह से, यहीं से शुरू हो जाता है, जो कि नलिका के रूप में भी शुरू होता है। मनुष्य के भोजन जो होता है वह पाचन मुख से शुरू होकर और छोटी आंत तक जाकर अंत होता है। सवाल नंबर 78, आई डिसलाइक, आई डिसलाइक के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे? वेटिंग, ठीक है, तीसरा फॉर्म, ठीक है, यहाँ से आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर 79,
चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इश्यू। तो इश्यू जो है इसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। तो त्यागना यानी कि गिव अप करना, ठीक है, इसका सेम वर्ड हो गया। आंसर कर लेंगे ए। सवाल नंबर चलते हैं 88। वेल्लुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डी, त्रावणकोर। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए यहाँ से। विलुथिम्पू विद्रोह कब हुआ था? 1808 से लेकर 9 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 81। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? आंसर कर लीजिएगा 1/6 गुना है। सवाल नंबर 82। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो आंसर कर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सवाल नंबर 83। बीजाणु द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन करता है? बीजाणु द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन करता है? तो आंसर कर लीजिएगा ब्रायोकिलम। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। या बीजाणु द्वारा प्रकंद जो इसको कहते हैं, ब्रायोकिलम को प्रकंद जीव प्रजनन करते हैं। सवाल नंबर 84। अफीम मुख्य अवयव है? अफीम जो है दोस्तों किसका? तो मार्फिन का अवयव है, ठीक है। पॉपी प्लांट कहते हैं इसको। सवाल नंबर 85। टाइमलेस लक्षण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे टाइमलेस, टाइमलेस लक्ष्मण। तो ये माफ करेगा, लक्ष्मण मैंने बोला, टाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक है ये आर के लक्ष्मण की जीवनी पर आधारित है। तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 86 पे। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिया यानी कि वातक होता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है यानी कि ट्रैकिया है, ठीक है। ये ऑर्थोपोडा का संघ का होता है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 87। भारतीय फिल्मों का पितामह किसको कहा गया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स ए ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। आप लोग फाल्के अवार्ड के बारे में सुनते होंगे, तो ये फिल्मों के पितामह कहे गए हैं बॉलीवुड के। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। ढूंढीराज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं। आज के जितने भी बड़े बड़े सम्मान हैं बॉलीवुड में, और इस अवार्ड को शुरू किया गया था दोस्तों 1969 से। 88। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर कर लीजिएगा सी, 21 अक्टूबर सन 1951 को। आई वॉज बिजी सॉल्व क्वेश्चन विच पार्ट कंटेन एरर, इसमें एरर बताना है। तो देखिए बीजी के साथ ना कभी भी मेन वर्ब नहीं लगता है, तो यहाँ पे फॉर्मिंग हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम्स हो सकता था आंसर यहाँ। आई वॉज बिजी सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, नॉट क्वेश्चंस। सवाल नंबर चलते हैं 90 पे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, 1899 में भारत के वायसराय बनकर आए थे ये, और इन्होंने ही फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? अग्नाशय यानी कि, जी हाँ दोस्तों, शुगर जो है हमें स्तर जो है पता चलता है हमारे अग्नाशय कोशिका के द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय में एक भाग होता है जो कि लेगर हैंस की द्वीपिका में बी कोशिका के द्वारा स्रावित करता है। तो डी उत्तर हमारा सही होगा। सवाल नंबर 92। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम बताइए। तो बिल्कुल यहाँ से उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, 1931 में थे यहाँ पे लॉर्ड इरविन, जो कि इन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसके सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, इंदु मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखे ये 93 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स से संबंधित है, जो कि मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। तो आप लोगों ने कितना उत्तर सही किए ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।